ये देखे थी यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ के ये सब लोग जो है इधर से लेडीज़ की नमाज सेक्शन से निकल रहे हैं और मैं इंटर हो रही, क्योंकि मैंने फजर की जो नमाज़ है ना वो मैंने बाहर ही पढ़ी है। अब अंदर चल के कुरान पाक की तिलावत करते हैं और थोड़ी देर सुकून करते हैं और उसके बाद फिर होटल के लिए रवाना हो जाना है। जब यहाँ पे आप इंटर होते हैं तो यहाँ पे आप अपने जूते जो है ना वो बॉक्सेस में रख सकते हैं और आपको इस तरह के जो शॉपर है ना वो मिल जाते हैं जिसमें आप अपने जूते डाल के इन रैक्स में जो है ना रख सकते हैं। और टिप आपने वही फॉलो करनी है कि आपने एक जूता एक रैक में और दूसरे जूते का पाँव जो है ना वो दूसरे रैक में रखना है, तो इस तरह भी घूमते नहीं हैं। और दोनों पाँव भी एक साथ रख दे तो भी नहीं घूमते। वैसे मेरे यहाँ से 2 बार तो घूम चुके हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती। और ये वो एरिया है लेडीज़ का नमाज सेक्शन जहाँ पर हम बैठ के इबादत करते हैं। अच्छा, मैंने आज एक चीज़ नोट की, पूरे हरम में जो ग्रीन कारपेट थी बाहर के हरम में, इधर के हरम में वो सारी कारपेट्स जो है ना वो निकाल दी गई हैं। मुझे नहीं पता क्यों निकाली हैं, शायद वॉश वगैरह की हैं इस वजह से। लेकिन यहाँ पे कारपेट हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कारपेट नहीं है, कुछ हिस्सा में कारपेट हैं, कुछ हिस्सा में कारपेट नहीं है। तो चले सबसे पहले जो है ना हम आब ज़मज़म पीते हैं, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं क्योंकि आज जुम्मा भी है। फिर चले जी आब ज़मज़म जो है वो पी लेते हैं। बाहर पिलर पे जो है ना आपको चेयर्स मिल जाती हैं, लेकिन जब नमाज सेक्शन के लिए आते हैं ना तो यहाँ पे इस तरह के रैक आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये ना चेयर्स बैठने के लिए मिल जाती हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें जहाँ से आप लोग चेयर लिया करें ना वहीं पे आप हैंग करके जाया करें। ये नहीं कि आपने बस जहाँ नमाज़ पढ़ी है वहीं पे आप लोग चेयर छोड़ देते, जो कि दूसरों को जो ना फिर बाद में वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही होती है। मैंने हरम में यहाँ पे कई जगहों पे ऐसे देखा कि लोग चेयर्स उठाते हैं। ये देखें, जैसे ये सिस्टर अभी चेयर उठा के लेके आ रही है ना, ये इस रैक में लगाएगी। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग चेयर्स उठाते हैं, कुरान पाक उठाते हैं, जहाँ पढ़ते हैं ना वहीं पर रख देते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ आप लोग ना यहाँ पे आके हरगिज़ नहीं किया करें, क्योंकि इस तरह जो है ना किसी दूसरे को जब ज़रूरत होती है ना उसको वो चीज़ मिल नहीं रही होती, चेयर्स अक्सर नहीं मिल रही होती। ये कि वो जगह जगह हरम में फैली हुई होती, तो जो यहाँ का स्टाफ है ना वो बेचारा इकट्ठा करके वहाँ पर रख रहा होता है। तो बेहतर है कि अगर आप लोगों ने अपने यूज़ के लिए चेयर उठाई है ना तो दोबारा उसी रैक के ऊपर जो ना आप हैंग कर दिया करें, या अगर बाहर वाले हरम में वहाँ पिलर पे जो है वहाँ पे हैंग की जाती हैं तो वहाँ पे हैंग कर दिया करें, ताकि ज़रूरत के वक्त जो है ना दूसरे इंसान को इजीली वो मिल सके, ठीक है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोगों को चेयर्स ढूंढते हुए देखा है और उनको चेयर नहीं मिल रही होती। रीज़न यही होती है कि हम लोग चेयर यूज़ करते हैं और जहाँ हम बैठते हैं वहीं पर चेयर को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यूज़ करने के बाद आपने हैंग उसको जो है ना वहाँ पे कर देना है, ताकि बर वक्त किसी दूसरे के जो है ना काम आ सके। और ये देखिए जी, ये एरिया लेडीज़ के नमाज सेक्शन का सारा है, ठीक है। ये वाला भी सारा है। नमाज के बाद यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। माशाल्लाह इतना पुरसुकून यहाँ का माहौल है, एक बड़ी अच्छी वाइब आती है कि बस दिल चाहता है कि यहाँ से कहीं जाना नहीं है। और इस हिस्से में लेडीज़ जो है जो व्हील चेयर्स पे होती है वो नमाज़ पढ़ती हैं, और यहाँ पे ये कारपेट जहाँ पे बिछे हुए होते हैं यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, इसके बाद जो ना कुछ देर के लिए आप सुकून कर लें, क्योंकि ये एरिया लेडीज़ के लिए ना इबादत करने के लिए बहुत पुरसुकून एरिया है। यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होता, यहाँ पे सब लोग जो है ना बस इबादत में मशगूल होते हैं। अच्छा, बाहर फिर भी होता है कि हर तरह के लोग आए होते हैं, गपशप भी लगा रहे होते हैं, साथ जो पढ़ रहा है वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। मुझे तो खैर कुरान पाक पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए ना खामोशी चाहिए होती है, आसपास कोई बंदा डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो मुझे ये वाला जो नमाज सेक्शन का एरिया ना ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये 27, 28, 29 गेट पे लेडीज़ का नमाज सेक्शन है। उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 वाली साइड पे सेम ऐसे ही लेडीज़ का नमाज सेक्शन है। इंशाल्लाह वो भी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यानी कि 2 लेडीज़ के नमाज सेक्शन है और 2 ही जेंट्स के लिए नमाज सेक्शन बने हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे ये जगह खाली नज़र आई है, तो यहाँ पे हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बैठते हैं। जी, मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ, ये जगह मुझे मिल गई है
और यहाँ पे ये कुरान पाक रखे हुए हैं, यहीं पे बैठते हैं और कुरान पाक की जो तिलावत है ना वो भी स्टार्ट करते हैं। मान रहीम, यहाँ से हम कुरान पाक उठाते हैं। और हम अब तिलावत जो है ना वो शुरू करते हैं कुरान पाक की। कुरान पाक की तिलावत कर ली है और इसको हम इसी की जगह पे रख देते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे बस बैठ जाते हैं, सुकून करते हैं। उसके बाद फिर जो भी रूटीन बनती है वो सब आपके साथ जो है ना आगे की शेयर की जाएगी। ये देखिए जी, इन दोनों कूलरों में ठंडा पानी होता है और इसके अंदर गर्म होता है, ठीक है। ऊपर लिखा भी हुआ है कि नॉट कोल्ड, वार्म वाटर होता है। और यहाँ से मैंने एक पानी की जो बोतल है ना आबी जमजम की वो भर ली है और अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ना 6:15 पे निकल जाती है। तो मुझे जो है ना बस अभी निकलना होगा बाहर वाली साइड पे। अभी मैंने तैयारी की है हरम जाने के लिए। आज है जुम्मा, तो आज हम पढ़ेंगे चल के जुम्मा हरम में, तो मेरे साथ रहिएगा। ये रही हमारे होटल की बस जिस पे हम लोग जाने वाले हैं। चलें कोई बात नहीं, हम यहीं से चले जाते हैं। अभी कोई भी नहीं आया, हम ही पहले पहुंचे हैं। जुम्मा वाला दिन इतनी जल्दी लगी होती है ना सबको कि हमने जो है ना वो 10 साढ़े 10 बजे जो है ना वो हरम के अंदर पहुंचने, क्योंकि जुम्मे वाला दिन जो ना इतना रश हो जाता है कि आपको जो है ना जगह नहीं मिलती। तो मैं जैसे गाड़ी में आई ना तो गाड़ी खाली थी। फिर मैंने फटाफट से लिफ्ट का बटन दबाया और मैं पहुँच गई कंटीन पे। और वहाँ से चल के मैंने फटाफट से जो है ना वो किया नाश्ता। और उसके बाद जो है ना मैंने एक बनाई चाय जो मैं लेकर गाड़ी में आ गई। चले जी, जब तक जो है ना हम बाकी लोगों के आने का वेट कर लेते हैं, मैं अपनी चाय जो है ना वो पी लेती हूँ। मुझे लगता था सिर्फ पाकिस्तान में ही जुम्मा वाला दिन ना हर घर में हलचल चल रही होती है, जुम्मे की तैयारी हो रही होती, भागम भाग होती है। भाई सऊदी अरबिया में तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो जुम्मा का एहतमाम किया जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 9-10 बजे जो है सफ़ेद लगना शुरू हो जाती है। और आप लोग देख रहे होंगे कि लोगों की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है जुम्मा की नमाज के लिए। जब भी मैं यहाँ से गुज़रती हूँ और ये खूबसूरत छतरियों को देखती हूँ तो मेरे दिल में एक ही बात आती है कि मदीना दुनिया की ना वो वाहिद जगह जहाँ आपको ये खुशकिस्मती होती है कि इतने गुनाह होने के बावजूद भी आप दुनिया की इस जगह पर मौजूद है जहाँ आपको किसी भी तरह कमतर महसूस नहीं करवाया जाता। ये नहीं होता कि आपके गुनाहों पर, आपके माली हालात पर, आपकी शक्ल और सूरत पर, आपके ज़ाहरी दिखावे पर आपको नवाजा जाए, बल्कि वहाँ तो मुझ जैसी गुनाहगार को भी नवाज दिया जाता है। मदीने का सुकून लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, ये बस वही समझ सकता है जो जा चुका होता है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार अपने प्यारों, अपने माँ बाप के साथ अच्छी सेहत के साथ खैर वाली हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। अभी टाइम हो रहा है मगरिब की नमाज का और हम लोग जुमा पढ़ के जो थे वो घर चले गए थे, मतलब होटल पे चले गए। तो उसके बाद अगेन जो है ना हम आए हैं हरम और थोड़ी देर बाद जो है मगरिब की नमाज हो जाएगी। और ये यहाँ का मंज़र है। और जब भी आप गुम्बद हिजरा को देखा करें, दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स में जो है ना वो डन लिख दिया करें। आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बादलों ने पूरे आसमान को घेरा हुआ था और एक बहुत सुकून वाली जो वाइब थी ना वो आ रही है। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इस टाइम में आ गई हूँ लेडीज़ के नमाज सेक्शन की तरफ, क्योंकि इशा मैंने जो अंदर ही पढ़नी और यहाँ की थोड़ी सी मालूमात जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है और आपने जो ना वो गौर से देखनी है। और जो लोग पहली बार आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। देखिए जी, इस साइड पे भी गेट है, ठीक है। अभी मैं निकल रही हूँ बाहर वाली साइड पे और ये भी गेट है और उसके बाद ये भी गेट है। तो अब ये कौन सा गेट है? 25 नंबर गेट है, ठीक है। 23, 24, 25 नंबर ये गेट है और ये 333 गेट नंबर वाली साइड पे ये गेट निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं जा रही हूँ बाहर, जबकि मैं आई
इधर के गेट से थी, 27-28 गेट से थी, और अभी मैं जा रही हूँ 24-25 गेट से बाहर की जानिब। और यहाँ से 310 गेट जो है वो भी मुझे करीब पड़ता है, और 333 गेट भी मुझे करीब पड़ता है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ 323 और 324 लेडीज़ के नमाज सेक्शन के गेट पे। ठीक है, ये भी एरिया है जैसे 28, 29, 30 एरिया लेडीज़ के नमाज सेक्शन का दूसरी साइड पे, जो कि आपको मैंने पहले दिखाया है। ठीक है, और ये 333 गेट से जब इंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने है, सही है। और 310 गेट जो है ना वो इस वाली साइड से है। ठीक है, 310 से जैसे हम यहाँ से आते हैं, ये सीधी लाइन जो है ना, यहाँ से लेडीज़ का ये सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर मैं दूसरी साइड पे ही जो है ना वो नमाज़ पढ़ती रह गई हूँ, और उस साइड पे ही मैं ज़्यादा जाती थी, क्योंकि मैं 303 या 5 गेट से इंटर होती थी। तो आज मैंने आपको ये वाला एरिया भी जो है ना दिखा दिया। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो पहली बार आते हैं, लोग गुम जाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि लेडीज़ का नमाज सेक्शन जो है ना वो ये है। और ये 327, 28, 29 गेट से अगर आप इंटर होते हैं ना तो आप 25, 26, 27 से जो है ना बाहर आते हैं, तो आपको डरने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। 23, 24, 25 से जो है ना आप बाहर आते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लेडीज़ जो है ना वो जाती हैं 28, 29, 30 गेट से, लेकिन आती जब इस गेट से हैं तो वो कहती है जी हम गुम गई थी, हम रास्ता भटक गई थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जिस रास्ते से आएँ उसी रास्ते से आप बाहर जाएँ। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको अपने जो गेट नंबर है ना आपको वो याद करनी होंगे। ठीक है, अब ये मेरे सामने ये देखिए 333 गेट है, 338 गेट है, सॉरी 338 गेट है, और 333 गेट जो है ना वो थोड़ा आगे हो जाता है। वो जेंट्स का नमाज सेक्शन मैं भूल गई हूँ, सॉरी जी। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये जेंट्स का नमाज सेक्शन है, सही है। 21-22 हो जाता है, और 333 गेट जो है ना जेंट्स के नमाज सेक्शन के सामने का गेट है, और 338 जो है ना वो लेडीज़ के नमाज सेक्शन का गेट हो जाता है। ठीक है, और अब जैसे 310 से इंटर होते हैं ना सीधा आपने आना होता है, और ये सारा एरिया जो है लेडीज़ के नमाज सेक्शन का है। और दूसरी साइड की बात करें तो ये भी इससे अगले वाला जेंट्स का नमाज सेक्शन का एरिया है। मुझे एक कमेंट किसी ने किया था कि आप जो है ना सिर्फ लेडीज़ को ही गाइड कर रही होती है, मर्दों के लिए कोई गाइडनेस नहीं है। तो मेरे भाई, जिस तरह लेडीज़ के लिए गाइडनेस है ना, सेम वही गाइडनेस मर्दों के लिए है। जिस तरह लेडीज़ का नमाज सेक्शन है वैसे ही मर्दों के नमाज सेक्शन बनाए गए हैं, बिल्कुल साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये लेडीज़ है, और आगे जो है ना आगे वाले जो नमाज सेक्शन है वो जेंट्स के बनाए गए हुए हैं। ठीक है, और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है 303 गेट के सामने का ये खूबसूरत सा मंज़र है, और ये भी जेंट्स का नमाज सेक्शन है। ठीक है, और अभी मैं निकल रही हूँ बाहर वाली साइड पे। मैं जब भी इस जगह पे आकर खड़ी होती हूँ तो मेरी एक ही दुआ होती है, ऐ मेरे बनाई के मालिक। मैंने राहों में कांटे भी देखे और फूल भी, ज़ख्मों की तपिश भी झेली और कामयाबी की रोशनी भी महसूस की, मगर कुछ सच्चाइयाँ अब तक मेरी नज़र से ओझल है। मुझे वो आँख दे जो टूटे ख्वाबों के बीच छुपी हिकमत को देख ले, जो शिकस्त में भी कामयाबी के बीच पहचान ले, जो खुशियों के पीछे छुपे सब्र को समझ ले। ऐसी बिसारत दे के मैं अंधेरों में भी रास्ता पा लूँ, और ऐसे दिल का हौसला दे के देख कर भी कभी हार न मानूं। ऐ मेरी बेनाई के मालिक, मुझे नज़र आ कि मुझे नज़र आए।